आज ये फैसला होने वाला है जेनेवा के अंदर कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग होनी है या नहीं होनी। हेलो फ्रेंड्स, आज ये फैसला होने वाला है जेनेवा के अंदर कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग होनी है या नहीं होनी। और अगर होनी है तो वो क्या आज रात ही शुरू हो जाएगी? आज का दिन ईरान के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए उन सबसे बड़े दिनों में से है जहां उनकी आने वाली किस्मत का फैसला होगा, और खासकर ईरान के लिए। हालांकि ये कहना भी लाजमी है कि अकेले ईरान की किस्मत का फैसला होगा, ऐसा नहीं है। इजराइल की किस्मत का फैसला भी होने वाला है आज। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि होने क्या वाला है और क्या होने वाला है जेनेवा के अंदर। जेनेवा में आज एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं अमेरिका की तरफ से स्टीव बिटकॉफ, ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अरागची और ओमान के विदेश मंत्री। ये जो मीटिंग है वो 1-to-1 मीटिंग नहीं होने वाली है। पहले समझो मीटिंग क्या है। ये मीटिंग जो है वो ये है कि 1-to-1 मीटिंग नहीं हो रही है। इस तरफ स्टीव बिटकॉफ और सामने अरागची, इधर अमेरिका उधर ईरान, ऐसे नहीं होने वाला है। जब ओमान में मीटिंग हुई थी, मस्कट में ओमान के, तो वहां भी ऐसा नहीं हुआ और उस पैटर्न को यहां दोहराया जाएगा। क्या पैटर्न है? स्टीव बिटकॉफ और उनके साथ जो आए हुए अमेरिकन डेलीगेट्स हैं वो बैठेंगे एक कमरे में। ईरान के विदेश मंत्री अरागची और उनके डिप्लोमेट्स या उनके साथ जो आए पार्टनर्स है वो एक कमरे में। ओमान वाले जो विदेश मंत्री हैं वो पहले जाएंगे अरागची के पास, ईरान के पास, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या बात है, क्या नहीं है, क्या वो कहना चाहते हैं। उस बात को लेकर फिर वो जाएंगे स्टीव बिटकॉफ के पास। वहां वो बात समझेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है, उनका क्या वक्तव्य है इस बारे में, और फिर वो बात को लेके जाएंगे वापस अरागची के पास। इस तरीके से मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने बैठने को ना स्टीव बिटकॉफ तैयार है, यानी अमेरिका भी तैयार नहीं है, और ना ही ईरान के अरागची तैयार है। क्योंकि आमने सामने जब बैठते हैं और धमकियां होती दूसरे की, तो उस केस में सबसे पहला चांस होता है और वो होता है वार्ता फेल होने का, बातचीत खत्म होने का। अब आप कहेंगे लास्ट टाइम भी वार्ता फेल हो गई थी। हाँ, हो गई थी, हो सकता है आज ही फेल हो जाए। लेकिन सामने जब बैठते हैं दो इंसान जो बिल्कुल नेगेटिव हो एक दूसरे को लेके, जो बिल्कुल एक दूसरे को लेके खिलाफ हो, वो जो बात करेंगे उससे बेटर है एक तीसरा बंदा बैठा हो बीच में, वो इनकी बात को वहां समझाए, वहां की बात को यहाँ समझाए, थोड़ा अपना भी राय दे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, और थोड़ी उनकी भी राय सामने लेके आए, और इससे वो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब इस बातचीत से पहले अमेरिका और ईरान, इजराइल, इनकी धमकियां अपने चरम पर है। टॉप क्लास धमकी दी जा रही है दूसरे को। कुछ उनमें सच्चाई है, कुछ उनमें केवल खौफ पैदा करने की कोशिश है, लेकिन धमकियां दी जा रही है जवाब में जबरदस्त। सबसे पहले इजराइल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें इजराइल के फाइटर जेट्स घंटों लगातार हमला कर सके इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो रिफ्यूलिंग करके, मतलब हवा से ही हवा में रिफ्यूलिंग करके वापस हमला करना, फिर वापस आना, फिर हवा में रिफिल करना, फिर वापस हमला करना, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी वो ईरान को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमने आप पर हमला किया तो हमारा हमला जो होगा वो एक बार में, एक वेव में खत्म नहीं होगा, हमारी कई वेव्स आएंगी। यानी पहले सपोज करो 30 फाइटर जेट आ गए, उन्होंने मिसाइल दाग दी, फिर वापस चले गए, तब तक और 30 आ गए, उन्होंने मिसाइल दाग दी। इस तरीके से हमारी मिसाइल्स की या अटैक्स की जो वेव होगी वो वेव आफ्टर वेव, वेव आफ्टर वेव आती जाएंगी और हमले चलते जाएंगे ईरान के ऊपर। यानी कई घंटे हम ईरान में बम बरसाएंगे, मिसाइलें बरसाएंगे, और इसके लिए बाकायदा वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाकायदा अपने रिफ्यूलिंग जो विमान है उनके, जिनमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जो भी चलता है, तेल जो चलता है विमान के अंदर, और वो हवा में ही भरने प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब ने बोल दिया कि पहले आपने मौका चूक गए थे ईरान वाले, और पहले डील कर लेते तो शायद हमें मिडनाइट ऑपरेशन जो था, मिडनाइट हैमर, वो लॉन्च नहीं करना पड़ता, और B-2 बॉम्बर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें बॉम्ब गिराने की जरूरत पड़ती आपके यूरेनियम भंडारों के ऊपर। तो हम सेफली चाहते हैं आप डील कर लो, और अगर डील नहीं किया तो इस बार ईरान पर जो हमला होगा उसके लिए ईरानियन जिम्मेदार होंगे, और डील कर लेनी चाहिए, अदरवाइज हमला बहुत तगड़ा होने वाला है। इसके लिए अमेरिका ने खाली जवानी खर्च नहीं किया है, खाली मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अपने दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड, दोनों भेज दिए हैं ईरान के पास, और वो दोनों अपने वॉर मोड के लिए रेडी हैं। स्ट्राइक ग्रुप का मतलब होता है हमले करने वाला ग्रुप, और इन दोनों अगर युद्धपोतों की बात की जाए तो इन दो युद्धपोतों के ऊपर लगभग 150 से 200 फाइटर जेट्स अवेलेबल है, जो चलते फिरते एयरबेस है, जो चलते फिरते हवाई अड्डा है जहां से फाइटर जेट्स
लोड कर सकते हैं मिसाइल्स को, जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। यानी 150 से 200 फाइटर जेट अमेरिका के रेडी हैं ईरान पर हमला करने के लिए। इन दोनों को देखा जाए तो तकरीबन 4,500 अमेरिकन सैनिक एक युद्धपोत पर होते हैं, तो टोटल 9,000 तो 2 युद्धपोत पे हो गए। साथ साथ इनके करीबन 40-50 विमान और चलते हैं, फ्रिगेट्स, डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। तो मोटा मोटा 5,000 जो सैनिक हैं एक युद्धपोत के आसपास होते हैं। तो 5 और 5 10,000 सैनिक बिल्कुल तैयार है अटैक मोड में। और एक और आ रखा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी युद्धपोत है, वो इसराइल के पास खड़ा हुआ है और वो डिफेंस मजबूत करेगा इसराइल का। अटैक करने की कोशिश वहां से भी हो सकती है, तो वो भी ऐसा नहीं कि अटैक नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं अटैक। ये इसके अलावा जितने एयर बेसिस हैं अमेरिका के, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट से फैले हुए हैं, और तकरीबन 40 से 50 इनके एयर बेसिस हैं। हर एयर बेस पर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि आप थार डिफेंस सिस्टम ले लें, जिसमें कि आप पेट्रियोट डिफेंस सिस्टम ले लें, एक्टिव कर दिए गए हैं। मिसाइलें रेडी हैं, टॉमॉक मिसाइलें रेडी हैं। सबमरीन आ चुकी है, मैंने कल को वीडियो बताया था कि किस तरीके से 6 से 8 सबमरीन आ चुकी है अमेरिका की, और एक सबमरीन में 154 से 155 टॉमॉक क्रूज मिसाइल लगी होती है, जो वहां से हमला कर सकती हैं। यानी जो जमावड़ा किया गया है अमेरिका की तरफ से वो डरावना है। इसके अलावा बिल्कुल नजदीक इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर डेल्टा ग्रुप भी आ गए हैं, फोर्सेस आ गए हैं यूएसए के। और तकरीबन हर रोज हर एयरबेस पे 4 से 5 कार्गो शिप्स आ रहे हैं यूएस के, और ये दिखाना चाह रहे हैं अमेरिका कि यार अगर हमला होता है, लड़ाई होती है, तो हम तैयार हैं एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। हम तैयार हैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म चलेगी, वो शॉर्ट टर्म नहीं चलेगी, पता है अमेरिका को। तो लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए यूएस तैयारी कर रहा है, और यूएस कह भी रहा है कि आप मान जाए। अब थर्ड जो पार्टनर है, या जो इसमें आप कह सकते हैं कड़ी है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। आयतुल्लाह खामनेई ने 2 बात साफ कर दी है। पहला, आयतुल्लाह खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करना चाहते। आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बात करने लगा इंसान नहीं है। खामनेई ने बोल दिया है कि अगर ईरान की सत्ता पर, ईरान की नेशनल इंटीग्रिटी पर कोई हमला होता है, तो वो हमले का जवाब बहुत खतरनाक, बहुत करारा दिया जाएगा। और हमारी उंगलियां जो है ट्रिगर्स पर ही है, चाहे ईरान के कमांडर इन चीफ हो अब्बासी, चाहे उनके विदेश मंत्री हो अरागची, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो पजेश्कियान, चाहे सुप्रीम लीडर हो आयतुल्लाह खामनेई। हर एक ने एक बात साफ कर दी है कि जब ईरान पर हमला होगा, ईरान बदले में हर अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा, इजराइल को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। और सब जानते हैं कि उनके पास मिसाइलों का जखीरा है बहुत बड़ा। कुछ कहते हैं 12,000 मिसाइलें उनके पास हैं ईरान के पास, कुछ कहते हैं 15 से 20,000 मिसाइलें ईरान के पास हैं, और वो बहुत खतरनाक मिसाइलें हैं। उनमें कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनको रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। तो अब ये जो तैयारी है ईरान की, एक तो उनके पास मिसाइलें, दूसरा उनके पास ड्रोन्स, 25 से 30,000 ड्रोन मानते हैं वो लोग उनके पास है। इसके अलावा उनके पास जो डिफेंस सिस्टम मजबूत उन्होंने किया है पिछले 6-7 महीने में, जब से लास्ट वॉर हुआ था इसराइल और ईरान का, और इसमें उनकी खासी मदद कर रहा है रशिया और चाइना। लगातार मिसाइलें भेज रहे हैं, लगातार डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। इसका मतलब ईरान चौतरफा तैयारी कर रहा है। ईरान को एक बात पता है, और वो बात यह है कि जब ईरान पर हमला होगा, उसकी सर्वाइवल खतरे में आ जाएगी। अब सर्वाइवल जो खतरे में आएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा साहब कि मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए उसके बाद सर उठा के चलना, अपनी इज्जत का बखान करना। तो तरीका उनके पास एक ही है कि वो अमेरिका के अटैक को रोक दें, और अमेरिका को एक बार धमका दें, या फिर अमेरिका के किसी युद्धपोत को डिस्ट्रॉय कर दें, इसराइल में बहुत भयंकर बमबारी मिसाइल फायर कर दें, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए इसराइल का और अमेरिका का, और ये युद्ध रुक जाए। अगर ये युद्ध रुक जाता है और अमेरिका इसराइल युद्ध रोक लेते हैं, तो फिर ईरान की तरफ अगली बार अमेरिका और इसराइल हमला करने की नहीं सोचेंगे। ये कंफर्म हो जाएगा एक बार, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि ईरान, ठीक है वो हार जाएगा, लेकिन वो हारने से पहले इतना डिस्ट्रक्शन कर देगा इसराइल के अंदर, यूएस के अंदर, कि यूएस वाले अपने जो लोग है, जो जनता है, पब्लिक है, उसको नजरें क्या मिलाएंगे कि हम ईरान से हार के आ गए। वो यूएस जो सुपर पावर कहता है दुनिया को, वो यूएस जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हम हर देश के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं ऐसे ही, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो, वो यूएस ईरान से हार गया। जिस ईरान के पास प्रॉपर एयर फोर्स भी नहीं है, ऐसी एयर फोर्स नहीं है जो उनकी टक्कर की हो अमेरिका की, और इससे जो दबदबा है अमेरिका का पूरी दुनिया में, वो कम हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बेसिकली है क्या? बेसिकली ये है कि अमेरिका चाहता है ईरान के तेल पर कंट्रोल, और हो सकता है कि लड़ाई इसलिए की जाए
नंबर वन, वो ईरान को चाहते हैं कि ईरान का तेल जब बिके तो यूएस जहां गए वहां बिके और सारा ट्रेड डॉलर्स के अंदर ही हो, क्योंकि अमेरिका की दो ही कंडीशन है दुनिया में, जहां भी तेल बिके डॉलर से बिके, और दूसरी बात, जो भी तेल ले उसकी डील यूएस से करे। रशिया के तेल पर उन्होंने बैन कर दिया, ईरान के तेल को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, सऊदी अरब बाकी जीसीसी कंट्री सारी बात मानते हैं यूएस की, वेनेजुएला उन्होंने कब्जे कर लिया, और यूएस खुद तो बेचता तेल अपने आप बेचेगा ही। तो दुनिया में जितनी तेल की बिक्री होती है वो या तो यूएस कंट्रोल कर रहा है फिलहाल, या यूएस कंट्रोल करना चाहता है, या उसने बैन कर दिया। अब रशिया ईरान को छोड़ दें और एक आध देश छोटे छोटा मोटा, तो हर देश जो दुनिया का है वो डॉलर्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया है उसने तेल के लिए, या फिर वो यूएस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तेल बेचता है। अब अगर ये सच है तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि यूएस चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का तेल जहां डोनाल्ड ट्रंप चाहे वहां बिके और ईरान का तेल डॉलर से बिके, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इनका एक फायदा भी है, अगर ये वॉर हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप का एक फायदा है, वो फायदा ये है कि ऑयल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे $100 प्रति बैरल, जो फिलहाल $70 के आसपास चल रहे हैं। अगर $100 पहुंच जाते हैं तो कौन बेच रहा है तेल? ईरान से जंग हो रही होगी, वो तेल बेचने देंगे नहीं उसको, यानी रोक के रखेंगे, वो खत्म। रशिया पर बैन लगा दिया, वहां से तेल बिकेगा नहीं, वो भी खत्म। तो बचा कौन? अमेरिकन तेल बेचेंगे और तेल निकलेगा वेनेजुएला से, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिकन कंपनीज। तो यानी कि हर हाल में पैसा उनका। आप सोचो कि कोई चीज ₹70 की मिल रही हो, वो 100 बिकने लग जाए, तो सीधा सीधा फायदा जो भी है वो 30% तो सीधा इंक्रीज हो गया, और 70 में बिक रहा तब भी फायदे में तो होंगे ही। सपोज करें 50 में बिक सकता था लेकिन 20 और फालतू चलता था, तो सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगा। इसकी वजह से अमेरिका हो सकता है कि लड़ाई लड़ ले, हो सकता है लड़ाई लड़ ले, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये उसको पता है। ये पहले हमला करेंगे ईरान पर, फिर ईरान हमला करेगा, फिर ये हमला करेंगे, फिर ईरान हमला करेगा, फिर ये हमला करेंगे, ईरान हमला करेगा। ये कई दिन, कई वीक और कई महीने चल सकता है ये वॉर। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो ईरान का होगा इसमें, अगर ईरान ये युद्ध को जीत पाया, ये युद्ध को बीच में रुकवा पाया, तो ईरान की जीत मानी जाएगी, और उसके बाद ईरान लंबे टाइम के लिए दुनिया से सेफ्टी वाइज अलग हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी चीज जो अमेरिका फायदा है कि अगर ये वॉर अमेरिका जीतता है तो उसका 100% फायदा है, अगर नहीं जीतता है तो मान लें कि एक साल ये चला वॉर, एक डेढ़ साल में अमेरिका इतना प्रॉफिट कमाई कर लेगा तेल बेच बेच के कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, और ये एक बेनिफिट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है यूएस को ये वॉर करके। और आज जो जेनेवा में मीटिंग हो रही है, वो जेनेवा की जो मीटिंग है उसका मुझे लगता नहीं कि कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। हाँ, अमेरिका और ईरान को एक बात और पता है कि अगर ये वॉर होता है तो डिस्ट्रक्शन काफी होगा, नुकसान काफी होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वॉर करना दोनों के पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन जो बीच में है ना इसराइल की, वो बहुत ज्यादा है। इसराइल ईरान को दुश्मन मानता है, और इसराइल कहता है कि ईरान के रहते इसराइल सेफ नहीं है, ईरान कहता है इसराइल के रहते ईरान सेफ नहीं है। दोनों एक दूसरे को मानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन, और वहां पिस रहा है अमेरिका, बिकॉज अमेरिकन रेडी है, अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर बात कर लेता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थगित कर देता है या वहां पर बातचीत हो जाती है, तो इसराइल जो अमेरिका है वो चाहता नहीं कि वॉर हो। बट इसराइल क्या चाहता है कि जो ईरान की मिसाइल का प्रोग्राम है वो अपनी मिसाइल की रेंज को लिमिट कर दे 500 किलोमीटर, जो कि उसके बाद ऑलरेडी 2000 किलोमीटर तक की मिसाइलें हैं। वो क्यों लिमिट करेगा भाई, क्यों मतलब लिमिट करेगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिमिट करने के लिए, तो यहाँ बात खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, इसराइल कहता है कि ईरान को जो यूरेनियम है वो ईरान से बाहर भेजना पड़ेगा, यानी यूएस में या कहीं भी, वो भी ईरान रेडी नहीं हुआ उसके लिए। फिर इसराइल कहता है कि जो खामनेई है उनकी रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने बात मान ली, अगर आप खामनेई है और खामनेई आज बात मान जाए, चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मिसाइलों की रेंज भी कम करता हूँ, यूरेनियम भी बंद करता हूँ, सब कुछ मान लेता है। एक साल के बाद इसराइल वाले बोलेंगे खामनेई को कि अपने आप वोट कराओ, चुनाव कराओ, और चुनाव में जो जीतेगा वही बनेगा लीडर। क्या उसके लिए ईरान रेडी होगा? तो ईरान अगर आज दबता है, आज बात मानता है, तो हमेशा के लिए ईरान को बात माननी पड़ेगी, और ईरान को पता है। और ईरान वो कौम है जो लड़ना और मरना जानती है। ये वेनेजुएला वाली कौम नहीं है कि हार गए चलो ठीक है यार, राष्ट्रपति को मार ले गए चलो ठीक है यार, ये उस तरीके लोग नहीं है। आप ये भी देख लें कि लगभग हर 24-48 घंटे में अयतुल्ला खामनेई की लोकेशन चेंज की जा रही है बार बार। क्यों? ताकि अमेरिका उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए, इसराइल की लोकेशन ट्रेस ना कर पाए, और कहीं मिसाइल हमले ना होना शुरू हो जाए उनके ऊपर डायरेक्ट। इसलिए यानी ईरान जो है वो ऑलरेडी 15-20 दिन से वॉर की मोड में आ चुका है, और अगर वो वॉर के मोड में है तो वो हर रोज अपनी तैयारी को और पुख्ता कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। और अमेरिका बात जानता है कि अगर लड़ाई होगी तो लंबी चलेगी और काफी नुकसान भी हो सकता है। एक तो तेल का फायदा होगा लेकिन बाकी नुकसान भी हो सकते हैं। तो अब दोनों नाप तोल करेंगे जेनेवा के अंदर, ईरान भी अमेरिका भी,
और फिर रियलाइजेशन की जाएगी कि क्या ये वॉर होनी चाहिए, और अगर ये होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि फिर वॉर फास्ट होने वाली है। अगर होनी चाहिए तो हो सकता है आज कल में शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम देना अमेरिका इसराइल के लिए अच्छा नहीं है, ईरान को। बिकॉज ईरान हर रोज अपनी तैयारी, अपनी मिसाइलें, अपने रॉकेट्स, अपने ड्रोन्स की कैपेसिटी बिल्ड करते जा रहा है। इधर रशिया चाइना बार बार उसको हर रोज 6-6 10-10 कार्गो शिप भेज रहे हैं, उनमें मिसाइलें हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है, और अमेरिकन इसराइली चाहते हैं अगर वॉर करना है फास्ट, डू इट फास्ट। आज देखते हैं कि जेनेवा में क्या डिसीजन निकलता है, एंड होपफुली ये युद्ध ना हो, पर मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।